नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जनरल नॉलेज का ये लेक्चर, जो कि है रेलवे डी ग्रुप के लिए। और ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सारे ही लेक्चर इम्पोर्टेंट होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आपको रेलवे डी ग्रुप एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे इनमें से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है बेरियम के कारण। स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है आतिशबाजी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो बेरियम सल्फेट होता है उसे रोगी को पिलाया जाता है उसका पेट का एक्सरे करने से पहले। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट टॉक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अभिषेक मनु सिंघवी। ये कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बड़े वकील हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत गणतंत्र कब हुआ? रिपब्लिक कब बना भारत? तो भारत रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखिए, गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है जब किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव जनता के बीच से किया जाए, वहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष का पद वंशानुगत न हो। जैसे ब्रिटेन में महारानी का पद है जो वंशानुगत है, तो ब्रिटेन को हम गणतंत्र न कहकर राजतंत्र कहेंगे। लेकिन भारत में सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, जो कि वंशानुगत नहीं है। राष्ट्रपति भारत के नागरिकों में से ही कोई एक होता है। इसीलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है, रिपब्लिकन कंट्री है। और भारत रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखते हैं हम। सर्वप्रथम सौर मंडल के विषय में जानकारी किसने दी? तो सौर मंडल के बारे में जानकारी दी कोपरनिकस ने, जो कि पोलैंड का एक वैज्ञानिक था। आगे, पहला ग्लोबल विंड सम्मेलन। तो विंड सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह अभी सितंबर 2018 में होगा, जर्मनी के हैम्बर्ग में। जर्मनी की जो चांसलर हैं वो एंजेला मर्केल हैं। जर्मनी का पहला चांसलर हिटलर था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया? तो ये उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। भारत में बौद्ध धर्म के सबसे अधिक अनुयायी महाराष्ट्र राज्य में हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, सिंधु दर्शन महोत्सव किस राज्य में होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। सिंधु दर्शन महोत्सव जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में वूलर लेक है, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यूएसए और कनाडा के बीच सुपीरियर लेक। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के किस राजा ने सेना में मुस्लिमों को नियुक्त करने की नीति शुरू की? तो ये शुरू करी देवराय द्वितीय। इन्हें आप कृष्ण देवराय से कंफ्यूज न करें, ये अलग राजा हैं, देवराय द्वितीय। और इन्हीं के समय पर इटली से एक विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी भी भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कर्नाटक का एक प्रमुख नगर है। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे था। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार निरीक्षक का कौन सा पद शुरू किया? तो बरीद। जैसा कि आपको पता होगा कि इतिहास में सबसे अधिक बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किए, और उसी में से एक ये सुधार था कि बरीद नामक एक अधिकारी को नियुक्त करना, जो बाजार का समय समय पर निरीक्षण करता रहे। अगला हमारा सवाल है, केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिजली क्षेत्र से इस योजना का संबंध है। इस योजना का संबंध है बिजली क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान
तो भारत का स्थान रहा 44वां। बाबरी मस्जिद विध्वंस जो कि 1992 में किया गया था, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच से संबंधित आयोग तो ये है लिब्राहन आयोग। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 137वां, जो काफ़ी पीछे है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है अंटार्कटिका का रोस सागर। रोस सागर, और जेम्स रोस ने ही अंटार्कटिका की खोज भी की थी। आगे देखते हैं, हेलेनिक स्पेस एजेंसी किस देश की है? तो इस स्पेस एजेंसी को बनाया है ग्रीस ने। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। तो हेलेनिक स्पेस एजेंसी बनाई है ग्रीस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरुण 2018 नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ भारत और फ्रांस के बीच। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसे फैशन की नगरी भी कहते हैं। भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर को, और हरियाणा का पेरिस कहते हैं करनाल को। आगे बढ़ते हैं, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, और इसका सटीक आंसर है बासमती चावल। बासमती चावल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात, इस पुस्तक को किसने लिखा? तो इस पुस्तक का विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके लेखक हैं वरुण मायरा। वरुण मायरा। आगे बढ़ते हैं, गुजरात का वैसे सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जिस पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी। अगला हमारा सवाल है, भोजन करने के बाद कौन से हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है? तो ये इंसुलिन हार्मोन। इसका कारण ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें ग्लूकोज प्राप्त होती है, जो हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में गए हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन नामक हार्मोन का है, जो अग्नाशय से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। इसीलिए भोजन करने के बाद इसका स्रावण बढ़ जाता है। जिन लोगों में इंसुलिन बनना बंद हो जाए, ऐसे लोगों को जो रोग हो जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। ये याद रखना आपको, डायबिटीज़ मेलिटस। इसे आप आम भाषा में शुगर कहते हैं। आगे बढ़ें, अगला सवाल है, नमकीन क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। तो ये हैं हेलोफाइट्स। नमकीन क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। अगला हमारा सवाल है, विश्व का पहला आवाज़ रहित सुपरसोनिक यात्री विमान कौन सा होगा? तो ये होगा एक्सप्लेन, जिसे नासा के द्वारा बनाया जा रहा है वर्तमान में। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन है सफ़र एयर। सफ़र एयर। देश के पहले डिजिटल जांच प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो ये स्थापित किया गया गुरुग्राम में। गुरुग्राम। और देश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन भी गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। हरियाणा के डीजीपी हैं BS संधू। BS संधू। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक के अनुसार 2017 में वैश्विक धन प्रेषण में कौन सा देश प्रथम रहा? तो भारत रहा। दूसरा स्थान रहा चीन का। इसका मतलब है कि जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं उनके द्वारा भारत में भेजा गया धन, तो जो ग्लोबल रेमिटेंस है उसमें भारत प्रथम स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है?
तो ये मापी जाती है डॉब्सन यूनिट में। ओजोन परत समताप मंडल में है और ये सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें इसे नुकसान पहुंचाती हैं। एस रामानुजन के जीवन पर आधारित पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रॉबर्ट कैनिगल। रॉबर्ट कैनिगल। एस रामानुजन गणितज्ञ थे। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। एस रामानुजन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोनों का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और रामेश्वरम एक द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच है, ये आपको याद रखना है। एक सवाल ऐसे भी आता है कि भारत का वह तीर्थ स्थल जिसे हाल ही में रेलवे से जोड़ा गया, तो ये है रामेश्वरम। और दूसरा एक सवाल है कि भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कौन से राज्य में बनाया गया? तो तमिलनाडु में बनाया गया। और ये ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है वो रामेश्वरम से मनमदुराई, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है, रामेश्वरम से मनमदुराई के बीच है। और ग्रीन रेल कॉरिडोर का मतलब है कि यहाँ चलने वाली ट्रेन में बायो टॉयलेट्स का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, किस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो ये किया अगस्त्य ऋषि ने। तो अगस्त्य ऋषि ने किया दक्षिण भारत का आर्यकरण। अगला सवाल हमारा, वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच। अगला सवाल है, विश्व की पहली नदी जिसे मानव का दर्जा दिया गया, मतलब उसे मानव के समान माना गया है, वहाँ के संसद ने कानून लागू किया है, तो ये न्यूजीलैंड वांग नुई नदी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ही दुनिया का पहला देश था जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भारत में 1919 के अधिनियम के द्वारा मिला था, हमें याद रखना है। अगला हमारा सवाल है, विश्व योगा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 जून 2015 को। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सतत विकास का मतलब है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास करना, अर्थात पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर विकास करना। इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है, टिकाऊ विकास भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक कितने सस्ते घरों के निर्माण का लक्ष्य है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है कि 2022 तक 2 करोड़ सस्ते घरों का निर्माण किया जाए ताकि सभी के पास अपना घर हो। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा रूस का सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्र। ये भारत और रूस की सेनाओं का अभ्यास है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को। और रूसी क्रांति रूस के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। उस समय रूस के राजा थे जार निकोलस द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन। ये एक नई एजेंसी गठित करी गई है जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेगी और मानव संसाधन विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय का नाम। तो अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, उसे कहते हैं पेंटागन। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला विमान कौन सा है? तो ये विमान है सोलर इम्पल्स। अगला सवाल है, कार्बन टैक्स का प्रस्ताव रखने वाला पहला देश। तो ये देश था न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड को दक्षिणी गोलार्ध का ब्रिटेन भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। यहाँ पर कीवी नाम का पक्षी बहुत अधिक पाया जाता है। एक और पक्षी पाया जाता है एमू। आगे बढ़ते हैं। विकिपीडिया के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं जिमी वेल्स, विकिपीडिया। अगला सवाल है, फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये थे आपके डी ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी 40 क्वेश्चन और उनके कुछ सब पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जितने भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पर, वहाँ ज़रूर इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।